नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। जैसे में बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक अपलोड कर दिया जाए कि देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ और बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं। जो भी वीडियो अच्छा नहीं लगे, समझ नहीं है, बोलिएगा दोबारा अपलोड कर देंगे। कॉमेंट कीजिएगा, अपलोड कर देंगे। सभी कॉमेंट का जवाब देते हैं, ठीक है। और SSC का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर करके, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करके। और क्लास 10 का भी अपलोड कर दिए, जिसको जिसको देखना। और शेयर भी कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक प्लीज़। अब चल रहा है खान ग्लोबल स्टूडियो का संविधान से अनुच्छेद भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक अपलोड कर दे, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो अपलोड कर दे, जाके देख लीजिएगा। फिर भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक भी ये भी अपलोड कर दे, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जाके देख लीजिएगा प्लीज़, अपलोड कर दिए हैं। भाग 3 मूल अधिकार भी अपलोड कर दे, अनुच्छेद 12 से 35 तक अपलोड कर दे, जाके देख लीजिएगा। आइए पढ़ते हैं भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें अनुच्छेद है 36 से 51 तक, ठीक है। चलिए, इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया है। आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया है। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के आवश्यक हैं। ये जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है, जिस कारण केटी शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है। देखिए, फिर पढ़ते हैं। इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया है तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया है। ऐसे तत्व हैं जो देश के आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संविधान नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है, जिस कारण केटी शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है, उस चेक के समान है, उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है, जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है, ठीक है। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। चलिए, आइए अनुच्छेद 36 क्या बोलता है। अनुच्छेद 35 तक कंप्लीट कर दिए थे, पीछे जाके देख लीजिएगा वीडियो। सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। अनुच्छेद 36 बोलता है नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा बोलता है। अनुच्छेद 36 क्या बोलता है? नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 क्या बोलता है? इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा
परिवर्तनीय नहीं है या बाध योग्य नहीं है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या बाध योग्य नहीं है, या बाध योग्य नहीं है। आइए अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि अथवा सरकार जनता का कल्याण करेगी। लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 38 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 38 क्या बोलता है? लोक कल्याणकार की अभिवृद्धि अर्थात इसका मतलब होता है क्या? सरकार जनता का कल्याण करे। सरकार जो है जनता का कल्याण करे। कैसे? राशन कार्ड बनवाएगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाएगी। अनुच्छेद 39 क्या करती है? देखिए अनुच्छेद 39 क्या करती है? अनुच्छेद 39 क्या बोलती है? समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। अनुच्छेद 39 क्या बोलती है? समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। अनुच्छेद 39 क्या बोलती है? समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण। राज्य बालकों का स्वास्थ्य एवं गरिमामथ जीवन उपलब्ध कराए। राज्य बालकों का स्वस्थ एवं गरिमामथ जीवन उपलब्ध कराए। राज्य बालकों का स्वस्थ एवं गरिमामथ जीवन उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 39 यही बोलता है। ठीक। आइए अनुच्छेद 39 का को क्या बोलता है? अनुच्छेद 39 का को निःशुल्क विधि कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 का को क्या बोलता है? निःशुल्क विधि कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 को क्या बोलता है? निःशुल्क विधि कानूनी सहायता 42वां संशोधन 1976 के तहत। अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायतों का संगठन हुआ था। अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायत जो है ना, ग्राम पंचायत का संगठन हुआ था। बोले ग्राम पंचायत संगठन किस अनुच्छेद में हुआ था? अनुच्छेद 40 में हुआ था। अनुच्छेद 40 में हुआ था। अनुच्छेद 41 क्या बोलता है? अनुच्छेद 39 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल, सब जो मिलता है अनुच्छेद 41 के तहत मिलता है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। सरकारी सहायता हमको मिला अनुच्छेद 41 हो गया, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल। ठीक है। अनुच्छेद 41 के लिए है। अनुच्छेद 42 दिए न्याय संगत कार्य को मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध करना। न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध करना। न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता करना उपलब्ध करना। न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध करना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। ठीक है। अनुच्छेद 42 क्या बोलता है? न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता करना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। अनुच्छेद 42 क्या बोलता है? न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध करना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। आइए अनुच्छेद 43 क्या बोलता है? अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। कुटीर उद्योग। निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाता है अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। कुटीर उद्योग। ठीक है। ठीक। दो मोनो दमन है 41 अनुच्छेद, फिर 42 से 43 है। कैसे है दमन? 41 दमन में दफाओं। ठीक है। मोह में मनोचित
फिर निर्वाह, ठीक है। आइए अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 का को में, अनुच्छेद 43 का को में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 है समान सिविल संहितार्थ, समान सिविल संहितार्थ सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है? समान सिविल संहिता रहेगा अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग अलग हो। अनुच्छेद 44 बोलता है, ठीक है। आइए नोट पे पढ़ लेते हैं। भारत एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ समान सिविल संहिता लागू है, जहाँ समान सिविल संहिता लागू है। अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव कानून को आचार संहिता कहते हैं। अपराध के कानून को दंड संहिता और चुनाव के कानून को आचार संहिता। चुनाव चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। आइए अनुच्छेद 45 के बारे में पढ़ते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। केवल संविधान में लिखा हुआ, कहीं कुछ नहीं होता है यहाँ भाई। सरकारी हॉस्पिटल तो बिहार का पूरा चौपट है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकारी की जिम्मेदारी है। यहाँ भी गलत बात है। 6 से 14 वर्ष कुछ नहीं, स्कूली पढ़ाई होता ही नहीं है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। नोट, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 का 86वां संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 को 86वां संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 45 में इतना चीज बोला। अनुच्छेद 46 में क्या बोलता पता है? अनुच्छेद 46 में SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण है। SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण है। अनुच्छेद 46 क्या बोलता है? SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण है। अनुच्छेद 46 क्या बोलता है? SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण है। अनुच्छेद 47 सब क्या बोलता है? सरकार पेशायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। सरकार क्या करती है? पेशायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। सरकार पेशायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। आहार मतलब अच्छा खाना तथा नशीली दवाई एवं शराब का प्रतिबंध लगाएगी। अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 48 में आते हैं। कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध होगा। कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध होगा। क्या होगा? कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के हत्या का प्रतिबंध होगा। अनुच्छेद 48 क्या बोलता है? कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के हत्या का प्रतिबंध होगा। अनुच्छेद 48 क्या बोलता है? कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि होगा, दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध होगा, ठीक है। अनुच्छेद 48 को क्या बोलता है? पर्यावरण, वन तथा अन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 का को क्या बोलता है? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। 42वां संशोधन 1976 में ही बना था। अनुच्छेद 48 का को क्या बोलता है? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, सरकार का कर्तव्य होगा। 42वां संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत।
आइए, अनुच्छेद 49 क्या बोलता है? देखिए, अनुच्छेद 49 क्या बोलता है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 49 क्या बोलता है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 49 क्या बोलता है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 39 क्या बोलता है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 39 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय स्मारक जितना है उसकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 क्या बोलता है तब? कार्यपालिका के न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 50 क्या बोलता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को 50 रुपया दीजिए, हम कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर देगा। दोनों कार्यपालिका को न्यायपालिका अलग कर देगा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध जो होता है दूसरे देश से, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना। अनुच्छेद 51 क्या बोलता है? अनुच्छेद 51 क्या बोला? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनए का सदस्य बना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनए का सदस्य बना। चलिए, भारत के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। भारत के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्व के 3 भागों में बांटा जाता है। नीति निर्देशक तत्व के 3 वर्गों में बांटा जाता है। नीति निर्देशक तत्व के तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है गांधीवादी, समाजवादी, वैदिक या उदारवादी। गांधीवादी, समाजवादी, वैदिक या उदारवादी। गांधीवादी, समाजवादी, वैदिक या उदारवादी। आया गांधीवादी अनुच्छेद 40, 43 का खोर 46, 47 तथा 48 है। गांधीवादी में अनुच्छेद 40, 43 का खोर 46, 47 तथा 48 है। और समाजवादी में 38, 39, 39 का खोर 38 है, 39 है, 39 का को भी है, 41 है, 42 है, 43 है, 43 का को भी है, 47 भी है। समाजवादी में 38 है, 39 है, 39 का को है, 41 है, 42 है, 43 है, 43 का को है, 47 भी है। वैदिक या उदारवादी 44 है, 45 है, 48 है, 48 का को है, 49 है, 50 है, 51 है। वैदिक या उदारवादी 44, 45, 48, 48 का को, 49, 50, 51। ये क्या है? वैदिक या उदारवादी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण है। आइए, अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 43 और 47 जो है गांधीवादी भी आते हैं और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों में आते हैं। अनुच्छेद 48 जो है 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों में आते हैं। ठीक। देखिए नोट, मिनरमा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे। मिनरमा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि मिनरमा मूल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे। सरकार जो है नीति निर्देशक तत्व या मूल सरकार दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे। क्या संतुलन बनाए रखे? न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व
न्यायालय ने कहा कि नीति निरपेक्ष तत्व एक लक्ष्य है। न्यायालय ने कहा कि नीति निरपेक्ष तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। सरकार मूल अधिकार पर नीति निरपेक्ष तत्व को प्रधानता नहीं दे सकती है। सरकार जो है मूल अधिकार पर नीति निरपेक्ष तत्व को प्रधानता नहीं दे सकती है। ठीक है, मूल अधिकार था नीति निरपेक्ष तत्व के अंतर, मूल अधिकार था नीति निरपेक्ष तत्व के अंतर, मूल अधिकार था नीति निरपेक्ष तत्व के अंतर। देखिए, मूल अधिकार तथा नीति निरपेक्ष तत्व के अंतर। मूल अधिकार में पहला क्या बोलता है, इसे यूएसए से लिया गया और नीति निरपेक्ष तत्व को इसे आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार में क्या होता है, मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार भाग 3 में है, नीति निरपेक्ष तत्व भाग 4 में है। बोलेगा मूल अधिकार भाग 3 में है, भाग 4 में नीति निरपेक्ष तत्व। ये नो संघिक अधिकार होता था, जन्म से ही मिल जाता है, नो संघिक अधिकार है। यह नैसर्गिक नहीं होता है, सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें अधिकार जन्म से ही मिल जाता है, इसमें नहीं मिलता है, नीति निरपेक्ष तत्व में नहीं मिलता अधिकार। ठीक है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है। यह सरकार की शक्तियों को घटा सकता था, ऋणात्मक। यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है। यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है। यह सरकार की अधिकार को बढ़ा देता है। यह सरकार की अधिकार को बढ़ा देता है तथा धनात्मक। इसके पीछे कानूनी मान्यता है, इसके पीछे कानूनी मान्यता है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। निलंबित हो सकता है, यह निलंबित हो सकता है, यह निलंबित नहीं हो सकता, यह निलंबित नहीं हो सकता, यह निलंबित नहीं हो सकता, यह निलंबित नहीं हो सकता है। यह व्यक्ति के भलाई के लिए है, यह समाज की भलाई के लिए, यह व्यक्ति के लिए भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए। आइए, संविधान के भाग 4 में उल्लेखनीय नीति निरपेक्ष तत्वों को संविधान 5 समूहों में बांटा जा सकता है। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निरपेक्ष तत्वों को निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा गया है। 5 समूहों में बांटा गया है। आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, सामाजिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, सामाजिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, राजनीतिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, राजनीतिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा निर्देशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा जा सकता है। आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, सामाजिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, राजनीतिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा निर्देशक तत्व। चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निरपेक्ष तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निरपेक्ष तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। बोलेगा, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के निरपेक्ष तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। नीति निरपेक्ष तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निरपेक्ष तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 का घोष में पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 का घोष में पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 का घोष में पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। समान कार्य के लिए
समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। शराबबंदी संविधान की धारा 47 में निर्देशित है। शराबबंदी संविधान की धारा 47 में निर्देशित है। 47 में निर्देशित शराबबंदी संविधान की धारा जो है 47 में निर्देशित है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि का उल्लेख है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्लभ वर्गों और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 को में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं अन्य जीवों की रक्षा का वर्णन है। अनुच्छेद 48 को में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन केटी शाह का है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, क्या बोला? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। बैंक की सुविधा अनुसार द्वारा अदा किया जाता है। कथन केटी शाह का है। केटी शाह का है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा टकराव की दशा में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों का वरीयता प्रदान की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा टकराव की दशा में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया। निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? क्या कौन सा सूचीबद्ध है? 1 और 2। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिकता, समान नागरिक संहिता। ठीक है, चलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? मौलिक अधिकारों से भिन्न है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में देती है। अनुच्छेद 40 में एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? धारा 47 में शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? किस धारा में निर्देशित है? धारा 47 में, धारा 47 में, धारा 47 में राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? राज्य हुआ नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ग्राम पंचायतों की स्थापना राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है, थैंक यू। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं मूल कर्तव्य में। ठीक है, 1 2 3 4 पढ़ चुके, 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। मूल कर्तव्य दूसरे वीडियो पे मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक।